नई दिल्ली में आज नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। बैठक में पीएम मोदी ने विकसित भारत का मंत्र दिया और कहा कि केंद्र और राज्यों को टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक, सीएम हेमंत सोरेन भी रहे मौजूद। नीति आयोग की बैठक में बोले पीएम, टीम इंडिया की तरह करना होगा काम। दिल्ली में नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य अगर टीम इंडिया की तरह काम करे तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। नीति आयोग के 10वीं गवर्निंग काउंसिल की ये बैठक विकसित राज्य के विकसित भारत 2047 की थीम पर थी। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए, लेकिन 3 राज्यों के सीएम बैठक में नहीं आए, जिनमें एनडीए शासित पुडुचेरी के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। कर्नाटका और केरल के मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद नहीं थे। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के विकास की रफ्तार को और तेज करना समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए। विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। राज्यों को वैश्विक मानकों के अनुरूप कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपने कार्य बल में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में काम करना चाहिए। हमें ऐसे कानून और नीतियां बनानी चाहिए जिससे उन्हें कार्य बल में सम्मान पूर्वक शामिल किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया और देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। सभी राज्यों ने अपनी अपनी बातें रखी, हम लोगों ने भी रखा। हम लोगों की भी कुछ डिमांड है। विकसित भारत तो तभी हो सकता है जब विकसित राज्य होगा। तो हमें लगा कि विकसित राज्य हो तो विकसित गांव भी होना चाहिए। इसे भी इनकॉर्पोरेट करेगा तब तो चीजें स्ट्रांगली बिल्टअप होगा। और बाकी जो सहयोग है सबको अलग अलग अपनी सारी बातें रख दी। हमारी आवश्यकताएं क्या है और ये आवश्यकता और ये सिर्फ डिमांड हमारा नहीं है, ये हम आपसे मांग नहीं कर रहे, ये आवश्यकता है राज्य की। और अगर विकसित भारत की बात हम करते हैं तो उस आवश्यकता को सबकी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ेगा। देखिए, नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे पहला काम उन्होंने यही किया था कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को बनाया गया था। नीति आयोग बनाने का मकसद जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इन्फोर्स करना था, जहां पर जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री है और केंद्र सरकार मिल करके एक टीम के रूप में काम करे और विकसित भारत 2047 का सपना जो है पूरा करे। हम उम्मीद करते हैं कि हेमंत सोरेन जी की जो तस्वीरें आ रही है प्रधानमंत्री के साथ में, वो तस्वीर ग्राउंड पे भी दिखे और हेमंत सोरेन सरकार द्वारा बार बार जो अपने फेलियर का ठिकड़ा जो केंद्र सरकार पर फोड़ा जाता है उसको ना फोड़ करके कुछ पॉजिटिव करे। और जब ये सरकार कुछ अच्छा करेगी तो हर कदम पे केंद्र सरकार भी इनको मदद करेगी और हम भी अगर कोई ऐसी बात रहे तो इस बात को हम ऊपर तक ले जाएंगे। लेकिन राज्य सरकार अपनी बहानेबाजी छोड़ करके, सारे एक्सक्यूज छोड़ करके केंद्र सरकार के साथ हाथ से हाथ मिला करके, कंधे से कंधे मिला करके चले, तभी कुछ झारखंड का अच्छा होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। नीति आयोग की बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, विकास की गति को बढ़ाना और राज्य की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना था। बैठक में राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं और योजनाओं को लेकर विचार साझा किए गए। बैठक के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों ने एक स्वर में एक मत से ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा की। सभी ने भारतीय सेना और पीएम मोदी को बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने बात और अपनी सुझावों को रखा। झारखंड की जनता की जरूरतों को प्रधानमंत्री
के सामने रखा। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए विकसित गांव जोड़ने पर जोर दिया। सीबीआई एक्ट में संशोधन कर खनन के बाद जमीन राज्य सरकार को फिर से वापस देने का प्रावधान हो। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री ने सीएसआर और डीएमएफटी फंड को राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल करने की बात रखी। मुख्यमंत्री ने राज्य में डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल माइनिंग कॉरिडोर विकसित करने पर भी जोर दिया। महिला सशक्तिकरण के लिए 50 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए राज्य सरकार दे रही है। 1,40,435 करोड़ का बकाया जल्द देने की भी मांग की। तो आज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक हुई और आज की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि उनकी नजरें साल 2047 पर है, जब देश के 140 करोड़ आबादी के लोग जो सपना देख रहे हैं वो साल 2047 में जाकर पूरा होगा। आकांक्षा है विकसित भारत को देखने की, और विकसित भारत कैसे होगा जब राज्य विकसित होंगे। इधर प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा, अलग राज्य अलग अलग प्रांत के लोगों की तरह नहीं बल्कि एक होकर एक भारत की तरह काम करना होगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब एक भारत की बात हो रही है, तमाम राज्यों को एक साथ मिलकर काम करने की बात हो रही है, राज्यों को विकसित करने की बात हो रही है, तो मैंने कहा कि गांव को विकसित किया जाए। गांव विकसित होंगे तो राज्य विकसित होंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमारी कुछ जरूरतें थी, हमने उन जरूरतों को प्रधानमंत्री के सामने रखा है। उम्मीद है कि उन जरूरतों पर ध्यान दिया जाएगा और जल्द ही काम शुरू होगा। दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो तमाम राज्यों ने अपने जरूरतों को रखा है कि कैसे विकसित भारत बनाने की दिशा में इन जरूरतों को पूरा किया जाए ताकि राह आसान हो। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है, अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। प्रतुल शाहदेव हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। कमल ठाकुर जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कमल जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और हमारे साथ क्षितिज मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। क्षितिज जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले रुख करते हैं हम कांग्रेस का। कमल ठाकुर जी, विकसित भारत की बात हो रही है और तमाम भारतवासियों का एक ही सपना है कि कैसे जल्द से जल्द हमारा देश विकसित हो। आज प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि राज्यों को भी विकसित होने की जरूरत है और राज्य जब एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगे तो ही हमारा देश विकसित हो पाएगा। मुख्यमंत्री ने एक बेहद जरूरी बात कही। उन्होंने कहा कि हमने अपने जाकर जरूरतों को बताया है, कोई डिमांड नहीं किया। झारखंड की जो मुख्य जरूरतें हैं उनसे प्रधानमंत्री को अवगत कराया है। कौन कौन सी मुख्य जरूरतें हैं जिनके पूरे होने से इस विकसित भारत का सपना पूरा करने में झारखंड भी मदद कर पाएगा? देखिए, आज जो नीति आयोग की बैठक हुई है उसमें निश्चित रूप से झारखंड ने अपनी बातों को रखा है, मुख्यमंत्री ने अपने बातों को रखा है। जब प्रधानमंत्री जी का सोच है कि 2047 तक ये देश जो विकसित हो जाए, तो निश्चित रूप से जब राज्य विकसित होगा तभी देश विकसित होगा। मुख्यमंत्री ने उस परिकल्पना को कहा, क्योंकि आप जब कहते हैं कि शहर विकसित हो जाए, देश विकसित हो जाए, राज्य विकसित हो जाए, तो उसको विकसित करने के लिए सबसे पहले हमको गांव की ओर जाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि झारखंड जो है गांव से जुड़ा हुआ बहुत सारा यहाँ चीज है। तो प्रधानमंत्री के सामने सही बात है, उन्होंने कोई डिमांड नहीं रखा, अपनी जरूरतों को बताया है। और प्रधानमंत्री जो शब्द कहते हैं कि टीम बनाकर चलना है, तो कम से कम झारखंड को बरहवा खिलाड़ी न बनावे। केवल पानी पिलाने के लिए आना जाना करते रहेंगे तो विकसित झारखंड नहीं बन पाएगा। यहाँ गरीबी उन्मूलन का बात है, यहाँ शिक्षा का बात है, यहाँ स्वास्थ्य का बात है। ये सारे चीजों को जब मिला देंगे, हम सारे चीजों पर जब फोकस प्रधानमंत्री जी कर देंगे पूरे देश में, तो निश्चित रूप से जो राज्य हैं वो विकसित होंगे। और राज्य जब विकसित होगा तो स्वाभाविक तौर पर देश का जो स्थिति है वो बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन अब इस पर देखना ये होगा। देखिए, छोटी सी बात मैं एक बताऊं आपको। केंद्र सरकार से राज्यों को अनुदान मिलता है, सारे राज्यों को जी, झारखंड को भी मिलता है। पहले झारखंड को 12,000 करोड़ रुपया मिलता था, उसको घटा के 9,000 रुपया कर दिया गया। जब इस तरह की बात आएगी तो थोड़ा सा संशय बन जाता है
कि प्रधानमंत्री की नजर में हम लोग की स्थिति क्या है, झारखंड किस रास्ते चल रहा है। लेकिन उसको लेकर जो तर्क दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से कि जितने राशि हमने पूर्व में दिए हैं उसका कोई हिसाब किताब, कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है, इस वजह से जो तमाम डिमांड रखी जाती है उसको लेकर भी एक बार सोचना पड़ता है। देखिए क्या है ना कि जो आप राशि देंगे निश्चित रूप से उसका सारा खाका तैयार करके केंद्र को देना ही पड़ता है, उसके अनुसार से ही केंद्र आपको पैसे देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि झारखंड ने उसमें कहीं कटौती की, झारखंड में पिछड़ गया, नहीं। हमने सारे जो आय व्यय है उसका जब कस्टोडियन है प्रधानमंत्री, पहले ही मुख्यमंत्री जाने से पहले से एक शब्द उन्होंने कहा जिसको बहुत हम लोग इमोशनल शब्द समझ रहे हैं कि केंद्र जो है वो राज्यों का माई बाप है जी। तो जब आप माई बाप बनने को तैयार हैं तो कम से कम आपका सोच जो होना चाहिए कि जो बच्चा थोड़ा कमजोर हो उस पर अधिक ध्यान देना चाहिए। जैसे देखिए आप पूर्ववर्ती राज्यों को एक विशेष अनुदान प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, तो क्या उस श्रेणी में झारखंड आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह का अगर प्रधानमंत्री जी करते हैं, देखिए हम लोग बोलेंगे तो फिर होगा कि सौतेला व्यवहार। निश्चित रूप से हम अभी 2 दिन पहले किसी चैनल में था तो एक बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र से आप जो टकराव की स्थिति बनाते हैं इसलिए आपकी स्थिति ये बनी। देखिए प्लानिंग कमीशन जब था तो स्वाभाविक है केंद्र और राज्य का टकराव 1952 से चला आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता रहता है। कोई ऐसा मुद्दा होता है जिस पर केंद्र की बातों को राज्य जो है नहीं समझ पाता है। निश्चित तौर पर विकास से जुड़े मुद्दे हैं तो बहस होगा और ये प्रोडक्टिव बहस है। अब उसको आप टकराव मानते हैं और हमको पिछले रास्ते पर खड़ा कर देते हैं, सबसे अंतिम पैदान पर जब खड़ा करते हैं तो सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री जी आप जो है टकराव वाली जो बात है, घर घर में टकराव है, तो क्या माँ बाप छोटे बच्चे को या बड़े बच्चे को छोड़ देता है? नहीं छोड़ता है। सही बात। वो अपने हिसाब से सारे का सेवा करता है। और मेरा भी यही मानना है कि प्रधानमंत्री जी को एक आंख से देखना चाहिए पूरे देश राज्य को, और उसके हिसाब से जब आप बजट बनाएंगे, नीति बनाएंगे, तो निश्चित रूप से जो आपकी सोच है कि सन 47 में 2047 में जो विकसित भारत का जो विवेचना, जो मानसिक रूप से हम लोग तैयार हो रहे हैं कि हमको देखना है, तो निश्चित हम लोग वहां तक ये परिकल्पना पूरी होगी। बिल्कुल। तो सीधे तौर पर कांग्रेस की ओर से तमाम सुझाव दिए गए हैं और ये भी कहना है कि जब पूर्ववर्ती राज्यों की बात होती है तो झारखंड के साथ अछूता व्यवहार क्यों, झारखंड को वो तमाम पैकेजेस क्यों नहीं मिल रहे हैं जो पूर्ववर्ती राज्यों के दूसरे पूर्ववर्ती प्रदेश भारत के दूसरे राज्यों को मिल रही है। खासतौर पर बिहार का उदाहरण बार बार दिया जाता है और निश्चित तौर पर कहना है कांग्रेस का कि कहीं टीम इंडिया बनाने के चक्कर में झारखंड प्रदेश 12वां खिलाड़ी ना बन जाए। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में आज तमाम राज्यों की ओर से अपनी अपनी जरूरतों को रखा गया। झारखंड प्रदेश की ओर से भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी जरूरतों को रखा है, जिसके बाद कांग्रेस का यह कहना है कि जब टीम इंडिया बनाने की बात हो रही है तो झारखंड प्रदेश को 12वें खिलाड़ी के तौर पर ना देखा जाए। रुक करते भारतीय जनता पार्टी का प्रतुल जी, लगातार यह आरोप लगता रहा है कि विकसित भारत की बात हो रही है, लेकिन झारखंड कैसे विकसित हो इस दिशा में कोई पहल नहीं किया जा रहा है। देखिए, जब हमको लगता है कि जब हम टीम इंडिया की बात करते हैं तो हम पूरे देश की बात करते हैं और झारखंड कोई देश के बाहर नहीं है। देखिए, राजनीति से इतर बड़ी सुखद तस्वीरें आई माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रधानमंत्री जी के साथ हंसते हुए, विपक्ष के जितने मुख्यमंत्री थे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सबकी बड़ी अच्छी तस्वीरें आई और यही टीम इंडिया की स्पिरिट है। हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जब अपने प्रदेश के विकास की बात होती है, राष्ट्रीय हित पे अपने राष्ट्र के विकास की बात होती है, तो सब लोग एक तरीके से सब एक ही चश्मे से देखते हैं। अच्छी तस्वीरें थी और जो सराहनीय है, जो प्रशंसनीय है, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। देखिए, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था और इसका मूल उद्देश्य था जो कि केंद्र और राज्य सरकार को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण विषय पर सलाह देना। दूसरा, केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय बनाना, बेहतर समन्वय बनाना। तीसरा, कि जो केंद्र और राज्य के जो योजनाएं चल रही हैं उनकी मॉनिटरिंग करना। और एक बहुत महत्वपूर्ण था कि राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा थिंक टैंक बनना। देखिए, नीति आयोग को कोई पावर नहीं है कि वो किसी को फंड एलोकेशन कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ा थिंक टैंक है और उसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री करते हैं, उसके उपाध्यक्ष भी हैं और जो गवर्निंग बॉडी में सारे मुख्यमंत्री इसके मेंबर्स होते हैं। तो आप ये सोचें कि जब सब लोगों को अपनी बातें रखने का मौका मिलता, लेकिन नीति आयोग किस स्टेट्स को क्या फंड जाना चाहिए उस पर अपने सुझाव दे सकता है। तो मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि केंद्र हमारा माई बाप है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ।
प्रजातंत्र है साहब, ये कोई जमींदारी नहीं है, कोई किसी का माई बाप नहीं होता। और हमारे प्रियम्बल में लिखा है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हम जो स्टेट्स के संगम के साथ बने हैं, तो सब लोग को बराबरी का हक है, सबकी जो अपनी प्राथमिकताएं हैं वो डिफाइंड हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने ज़रूर अच्छे से अपनी बातें रखी होंगी, माइनिंग की बातें इन्होंने कही, फिर डीएमएफटी फंड की बात करें तो डीएमएफटी फंड अगर आप ज़िले में चाहें, मैं लाते हर ज़िला का रहने वाला हूँ, वहाँ डीएमएफटी फंड का बड़ा महत्व है, क्योंकि उसी से जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो कमेटी होती है जो उसका निर्धारण करती है बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के, वो सीधे केंद्र से ट्रांसफ़र होता है। तो उससे जो लोकल प्रॉब्लम से, जो पर्यावरण से डैमेज होता है माइनिंग से, उसको ठीक करने में, विकास कार्यों को करने में, स्कूल्स खोलने में बहुत फायदा होता है। तो मुख्यमंत्री जी की एक मांग अच्छी है और इसको तो केंद्र सरकार पहले से उपयोग करती आ रही है। जहाँ तक 12th मैन और तमाम तरह की चीज़ों की बात है, तो ये केंद्र को जब तक, आपने सही कहा था आयुष, उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देंगे कि उन्होंने किस राशि का कहाँ खर्च किया साहब, तब तक केंद्र अगला अलॉटमेंट आपको नहीं दे सकता। मनरेगा में क्या हुआ था, मनरेगा में लगातार गड़बड़ियाँ की शिकायत आ रही थी। केंद्र के जो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, उसने राज्य सरकार को कई बार लिखा कि इसकी जांच करा ली जाए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इसकी रिपोर्ट भेजें, और आप हमने जो आपको पैसा दिया, अपना अंशदान दिया, उसका यूटिलिटी सर्टिफिकेट दे। केंद्र नहीं दिया, मनरेगा का भी आवंटन कुछ दिन के लिए रुक गया। प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति हुई, किसी समय झारखंड में बड़े अच्छे से ये फ्लैगशिप योजना चल रही थी, लेकिन उसमें भी यही हुआ कि ये यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं देते थे, केंद्र का जो अंशदान होता था। आयुष्मान भारत की स्थिति क्या हो गई है, अभी आयुष्मान भारत की स्थिति किससे क्या छिपी नहीं है। आईएमए ने कह दिया कि अगर 2-3 दिन में भुगतान नहीं होगा तो हम इलाज बंद करा देंगे। इधर स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि जांच पूरी नहीं होने तक हम भुगतान नहीं होने। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की नहीं, देखिए सबका अपना अपना पक्ष है, पर इतने वर्षों से क्या हो रहा था। इसके पहले भी ये खबरें आई थी, 220 करोड़ रुपया विड्रॉ कर लिया था स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो गया था। हेल्थ डिपार्टमेंट पता नहीं किन कारणों से वो निजी अस्पतालों को नहीं दे रहा था। देखिए झारखंड का अंशदान 40% है, केंद्र का अंशदान 60% होता है आयुष्मान भारत में। हाँ, कुछ जो विशेष राज्य होते हैं, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्य, उनमें जो केंद्र का अंशदान होता है वो ज्यादा होता है। तो हमारा कहना है कि आयुष्मान भारत, मनरेगा योजना और तमाम जो केंद्र की योजनाएं चलती है, उसमें आप यूटिलिटी सर्टिफिकेट दीजिए ना। केंद्र ने आपको पैसे की कब कमी होने दी है। नितिन गडकरी जी का वो कहा, वो बहुत फेमस बयान आपको याद होगा ना, कि हम पैसे की कमी नहीं देंगे बशर्ते आप योजनाएं लेकर आए माननीय मुख्यमंत्री जी। तो हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी ने जो प्राथमिकताएं होंगी, देखिए हमारा झारखंड का जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य है, वो परिवेश है, वो बिल्कुल अलग है दूसरे राज्यों से। बीहड़ जंगल का इलाका है, आपको पलामू के इलाके में रहने वाले समतल भूमि नहीं है जितना दूसरे राज्यों में, जिसको अनड्यूलेटिंग लैंड कहते हैं, बहुत अनडिफाइंड टेरेन है। कई पहाड़ हैं, अगर आप बूढ़ा पहाड़ की बात करें जहां मेरा घर है उससे कुछ ही दूरी पे, वहां लगातार 50-60 किलोमीटर तक पर्वतों की श्रृंखला है। तो वहां की जो टोपोग्राफी है वो बिल्कुल अलग है। और फिर अगर आप संथाल चले जाए तो वहां पहाड़ियां आदिम जनजाति रहती है, पहाड़ों में रहती है। असुर बिरहोर की बात करें तो इसमें से कुछ आदिम जनजातियां पेड़ों में रहती हैं। तो इन सबों के लिए विशेष योजना लाने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त जो आदिवासी और मूलवासी समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा, देखिए हर घर में नल से जल योजना का क्या हश्र हुआ झारखंड में, तो उसमें किसी समय झारखंड सबसे बॉटम पायदान पे था, अभी शायद स्थिति कुछ सुधरी है। तो जब तक आप केंद्र को उसके दिए पैसे का हिसाब नहीं देंगे आयुष, केंद्र अगला इंस्टॉलमेंट देगा नहीं। तो ये केंद्र का नियम है। तो हमारा मुख्यमंत्री सवाल का जवाब हम ले लेते हैं, कि अच्छे से सारी बातों को रखे, केंद्र पूरी मदद करेगा। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश भी झारखंड के हित में, झारखंड के विकास में आपकी मदद करने को तैयार है, लेकिन साहब जो पैसा दिया उसका हिसाब तो देना होगा। चलिए, उसका हिसाब देना होगा। हम रुक कर लेते हैं राष्ट्रीय जनता दल का क्षितिज मिश्रा हमारे साथ है। क्षितिज जी, कई ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं का लाभ जनता तक ठीक ढंग से पहुंचा नहीं। कुल जमा बात यह है कि कितने खर्च हुए, नहीं हुए, उसका ब्यौरा केंद्र सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया। जल जीवन मिशन की बात होती है, जब जांच होती है तो सबसे अंतिम पायदान पर झारखंड होता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि केंद्र से मदद नहीं मिल रहा, मदद मिलने के बाद भी हम अंतिम पायदान पर रह जा रहे हैं? केंद्र से कैसे मदद नहीं मिल रहा, अगर ये पूछा जाए तो हम लोग जिस दिन हमारा बजट आया हुआ था, पूरा झारखंड लगा हुआ था और बजट में झारखंड और पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से बैसाखी बचाने के लिए बजट को बनाया गया था। कुछ राज्यों को ज़्यादा ध्यान दिया गया था, तो बैसाखी बचाओ बजट को बना करके देश के सामने पेश किया गया हुआ था। तो तब लगता है, जब ऐसा होता है तब ऐसा लगता है कि हाँ, सौतेला व्यवहार किया जाता है। जब कहा जाता है कि केवल डबल इंजन की सरकार को विकसित किया हो रही है तो और उसकी खाली प्रशंसा किया जाता है, तब जा कर के लगता है कि झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तब जा कर के लगता है
कि विजन 47 को हम नहीं पा पाएंगे तब, जबकि 100 स्मार्ट सिटी की बात किया जाता है और 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है वो पता नहीं चलता है। तब जाकर के लगता है कि विजन 47 को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे तब, जबकि एक एक सारे सांसदों को गांव को गोद लेने कहा जाता है और विकसित गांव बनाने का बात करता है, और कितने गांव को विकसित बनाया गया ये बात की जानकारी नहीं हो पाती है। तब जाकर के लगता है, जब शिक्षा की व्यवस्था चरमराती है तब जाकर के लगता है कि हमारा विजन प्राप्त होने में कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के, और जब सिर्फ जुमला कहा जाता है तब जाकर के लगता है रोजगार पर बात नहीं होती है। तब जाकर के लगता है चुनाव आते हैं तो केवल हिंदू और मुसलमान में बांट कर रख दिया जाता है। तब लगता है आप हिंदू और मुसलमान करके आप विजन को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर इंडिया कहते हैं तो इंडिया कौन इंडिया? आप चलिए ठीक है, इंडिया को आपने माना और ये अच्छा भी लगा हमें भी, और ये मुस्कुराती तस्वीर उस वक्त भी आई थी जब आपने 100 स्मार्ट सिटी की बात किया था। ये मुस्कुराती तस्वीर माननीय प्रधानमंत्री जी की तब भी आई थी जब आप 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे। लेकिन हमारी कहना यह है कि प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई और इस मुलाकात को सुखद बताया जाए। नहीं, सुखद मैं मानता हूं, तो मैं कुछ और सुखद तस्वीर को बता रहा हूं। मुझे भी सुखद लगा था, लेकिन वो तस्वीर केवल तस्वीर तक सीमित रह गया है। लेकिन अभी वाली जो तस्वीर है, मुझे लगता है कि ये तस्वीर आगे आकर के झारखंड के विकास के लिए और झारखंड के गांवों के विकास के लिए जरूर कारगर साबित होगा। बिल्कुल। देखिए, लेकिन कुछ और बातें तो माननी होगी ना। देखिए, माइनिंग को लेकर आज मुख्यमंत्री ने तमाम बातें रखी है। माइनिंग घोटाले को लेकर जब जांच की जाती है, उस जांच को रोकने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, तो ऐसे कैसे विकास होगा? मतलब कैसे आप अपना योगदान दे पाइएगा देश के विकसित होने में? माइनिंग पर कार्रवाई कब हो रही थी? जी, चुनाव से पहले हो रही थी, और लगातार सीबीआई जांच की मांग भी कर, और बाकायदा सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट के द्वारा भी निर्देश दे दिया गया था। से पहले चुनाव ही क्यों, उसी को मैं आ रहा था, इसलिए मैंने आपसे ये चीज पूछा। सरकार 4 साल हाईकोर्ट को चुनाव से क्या मतलब? हाईकोर्ट में जाकर हमने रोका, हमने इसको किया, मेरा हक में है, हमने किया, अपना हक का प्रयोग किया हमने। तो मतलब आपको लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हें हमें बचाना चाहिए, इसीलिए आप जांच होने दीजिए। जैसे शराब घोटाले की जांच करा रहे हैं, माइनिंग घोटाले की भी जांच होने दीजिए। हम जांच करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हम सारी चीजों पर जांच करेंगे। लेकिन आप जांच एजेंसियों को केवल चुनाव के समय निकालिएगा, वो सही नहीं है, वो हमें सही नहीं लगता। हमने ईडी की कार्रवाई से हमें कोई दिक्कत नहीं, ईडी कार्रवाई करे, हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। लेकिन चुनाव के लिए, कि केवल चुनाव के समय में ईडी अगर तेज हो जाए, ईडी अगर लगातार सब जगह कार्रवाई करने लगे, तब हम उसको शराब घोटाला, दिल्ली में शराब घोटाला, सीबीआई की ओर से तो निर्देश था ही नहीं, हाईकोर्ट की ओर से निर्देश था। आप दिल्ली तो जांच करवाएंगे हम उसको, लेकिन चुनाव के समय में आप मत करवाइए। चलिए, कोई बात नहीं है। आप लोग जो कह रहे हैं माइनिंग कॉरिडोर के बारे में, उस पर भी बातचीत करेंगे। आएंगे प्रतुल जी, हम सागर जी का रुख करते हैं। जनता दल यूनाइटेड से सागर जी हमारे साथ है। सागर जी, लगातार विकसित भारत की बात हो रही है, और न सिर्फ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ये सपना देखते हैं, मैं भी सपना देखता हूं, आप भी सपना देखते हैं। देश के वो 140 करोड़ जनता ये सपना देखती है कि हम भी विकसित देश की श्रेणी में गिने जाएंगे। लेकिन जो हालत हमें देखने को मिलती है राज्यों की, कई जगहों पर पानी नहीं, आज भी खाट पर टंगाकर मरीज अस्पताल जा रहे हैं। ऐसे कैसे मतलब हम लोग झारखंड वासी योगदान दे पाएंगे विकसित भारत की परिकल्पना में? देखिए, 2047 तक आयुष देश को हाईटेक इंडिया बनाने का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है, और उसी लक्ष्य को पाने के लिए सभी राज्यों की तरफ से भी काम किया जा रहा है और केंद्र की सरकार की तरफ से भी पुरजोर काम किया जा रहा है। नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, उसमें केंद्र की तरफ से जो राज्यों को विकास के लिए जो अंशदान मिलना है, उसको लेकर के जो आर्थिक जो सहयोग है उसको सशक्त बनाने के लिए, जो विकास की योजनाएं हैं उनकी समीक्षा के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर सहमति बनाने के लिए आज ये बैठक हुई। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी इसमें शामिल हुए, और ये अपनी जो हमारी झारखंड की जो प्राथमिकताएं हैं, जो हमारे झारखंड की जो मांग है, उसको केंद्र के समक्ष उन्होंने रखने का काम किया होगा। जो फेसबुक के माध्यम से हम लोग देखें कि एक बहुत अच्छी सुखद मुलाकात आदरणीय प्रधानमंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री जी की हुई, और वो कुछ उनको कहते हुए प्रधानमंत्री जी उनको कुछ कह रहे थे, जिस पर मुख्यमंत्री जी अपना सर हिला रहे थे, कुछ उनको कुछ बताया होगा जिसमें इन्होंने अपनी सहमति मुख्यमंत्री जी जता रहे थे। तो एक अच्छा तस्वीर हम लोगों ने देखा। और झारखंड के लिए केंद्र का हमेशा से, हमने पहले भी कई मुद्दों पर जब चर्चा हुई है तो हम लोग पहले भी कहते रहे हैं कि कभी कोई ऐसा
सौतेला व्यवहार केंद्र की तरफ से झारखंड के लिए नहीं, कभी ऐसा सोच भी नहीं है, ना कोई ऐसा व्यवहार है कि यहाँ पर हमारी एनडीए की सरकार नहीं है तो हम झारखंड पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि झारखंड पर ही ज़्यादा विशेष फोकस प्रधानमंत्री जी का रहता है। जहाँ पर एनडीए की सरकार नहीं है वहाँ पर तो और अच्छा फोकस केंद्र की सरकार कर रही है कि भाई ऐसा किसी राज्य को नहीं महसूस हो कि वहाँ पर एनडीए की सरकार नहीं, इसलिए हमारी उपेक्षा की जा रही है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा हमको लगता है कि झारखंड के लिए आज 1,40,000 कुछ करोड़ रुपए जो 1,36,000 था, आज उसका भी मुद्दा इन्होंने उठाया है। वो इंटरेस्ट बढ़ गया है, वो इंटरेस्ट जोड़ करके। लेकिन जब माइनिंग के लिए कार्रवाई होती है, जो भी यहाँ बात के सामने आई, तो उस समय राज्य सरकार अपना कदम पीछे हटा लेती है। तो ये दोहरा राजनीति करने से काम नहीं चलेगा, सहयोग केंद्र के साथ करना होगा। आपकी जो प्राथमिकताएं, आपकी जो मांग है, अगर जायज होंगी तो निश्चित रूप से केंद्र का सहयोग आपको मिलेगा। चलिए, जो मांग है वो जायज होंगी तो निश्चित तौर पर केंद्र का सहयोग मिलेगा। पूरे भारतवासी एक है। देखिए, प्रधानमंत्री हो या शीर्ष पर बैठे कोई भी व्यक्ति हो, उनके लिए भारत के हर एक व्यक्ति एक जैसे हैं और हर कोई चाहता है कि देश का हर एक व्यक्ति विकास करे, हर एक गांव विकास करे, हर एक शहर विकास करे, ताकि हमारे राज्य विकसित होंगे, हमारा देश 2047 तक विकसित होगा। और आज नीति आयोग की बैठक में कुल जमा यही मुद्दा रहा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।